बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारा पाकिस्तान जानना ये चाह रहा है कि इमरान रियाज के साथ अब क्या होने वाला है। क्या वो फौरी तौर पर रिहा होंगे या वो लंबे अरसे जेल जाएंगे या उन पर वही सिलसिला कायम होगा मुकदमात का कि अब वो बाहर निकले, फिर एक और मुकदमा, फिर एक खुफिया मुकदमा, फिर उस जगह। देखिए, दोनों काम होने जा रहे हैं और लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि जो लड़ाई अब इमरान रियाज की होने वाली है पंजाब में स्पेशली, वो आप पिछली तमाम लड़ाइयों को भूल जाएंगे। और इमरान रियाज ने ये पूरी तरह ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अगर आप मुझे चुप कराना चाहते हैं तो मुझे मार दें, मैं वो खमीर का बना ही नहीं हूं कि चुप कर जाओ। अब ये लड़ाई कहां से और क्यों होने वाली है, देखिए सबसे पहले एक बात समझ लें। जो मुकदमा उनके ऊपर कल था जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया, उस मुकदमे में तो जो इमरान रियाज ने आर्गुमेंट्स दिए वो तो अब आप सबको पता चल गया, उन्होंने उड़ा कर रख दिया। उसमें हुआ ये है कि उनको कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है और कैंप जेल मुंतकिल करने के बाद उनकी जो एक पटिशन दायर की गई है उनकी फौरी जमानत की, वो असल में उनकी फौरी तौर पर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद होगी असल लड़ाई शुरू। और वो लड़ाई क्या है? देखिए, उन्होंने एक बात कही है कि मेरी ये जो लड़ाई है, अब वो कह रहे थे कि जो पंजाब की रानी है, यानी वो जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर अब नेक्स्ट होने वाली है, लड़ाई है उनके साथ। उन्होंने असल में कहा है कि अब मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने तनकीद करनी है, मैंने एक एक चीज देखनी है। अब सूरत हाल ये पैदा होने वाली है कि वहां पर वो कह रहे हैं कि मैं चुप नहीं करूंगा और वहां पर उनके लिए अब मसाइल बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि वो बाहर आते हैं, उन्होंने तनकीद करनी है, उन्होंने ट्वीट्स करनी है। और एग्जैक्टली हम यही पैटर्न देखेंगे कि जैसे वो ट्वीट करेंगे, जैसे ही वो अपने वीलॉग में बात करेंगे और तनकीद करेंगे, क्योंकि उस पर होनी है बहुत ज्यादा तनकीद, तो फौरी तौर पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि इमरान रियाज को अचानक एफआईए गिरफ्तार कर रही है, अचानक उनको कोई डिपार्टमेंट गिरफ्तार कर रहा है, घरों से उनको उठाया जा रहा है और उसके बाद वो किसी ना किसी जगह मूव करेंगे। इमरान रियाज ने कहा मुझे पता, वो कह रहे थे कि कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जिसका दिल करता है वो आता है, मेरे घर में घुस जाता है और मेरे बाप को अब ये लोग रगेद रहे हैं और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब असल में मामला जो शुरू होने वाला है वो ये, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो जो मामला असद तूर वाला है वो इनके साथ हो रहा है। वो असद तूर का क्या मामला? देखिए, काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन पर उन्होंने तनकीद की थी, असद तूर ने भी और इमरान रियाज ने भी। अब असद तूर को तकरीबन 8 घंटे तक एफआईए ने बुलाया और वो वहां पर उनसे सवालात जवाबात, उनकी ट्वीट्स, वीलॉग और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और उनके साथ उनकी वकील भी थी, लेकिन फाइनली वो बाहर आ जाते। और हालिया असद तूर बीबीसी के साथ जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बातें की, वो भी आप सबके सामने है। तो मामला असल में वो नहीं था, मामला डिफरेंट था। अब इमरान रियाज का जहां तक इशू है कि उनकी ये जो लड़ाई है, वो अब तक चुप रहे। उन्होंने जब अपनी थेरेपी की, वो कह रहे हैं कि नहीं, असल में मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने सारी जिंदगी काम ही यही किया है। अब असल में उनके बिजनेसेस और भी हैं, वो उस पर भी काम करते हैं, जैसे वो उनको टेंडर मिल जाता है और वो कहते हैं कि सारे लीगल है, और उन्होंने कल डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दिए थे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनके खिलाफ जो चार्जेस है वो सारे बोगस है, को यानी उसका सर ना पैर था। तो उन्होंने बात बड़ी क्लियर कर दी है कि मैं तो यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला, अगर आपको चीज समझ आती है तो बता दें। उन्होंने कहा कि मैं अब लड़ना है। अब जब वो बाहर आएंगे तो उन्होंने आकर जीरो से शुरू करना है पंजाब के हवाले से स्पेशली। तो वहां पर उनके खिलाफ होने वाले हैं बहुत सारे मुकदमात ऑलरेडी तैयार हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक में यानी गिरफ्तार ना हो तो दूसरे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद एक में उनकी रिहाई हो तो दूसरे में हो जाए, तीसरे में हो जाए, चौथे में, और इस तरह पाइपलाइन में करीबन 8 से 10 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें इमरान रियाज को बुक किया जा सकता है। अब इस सारी सूरत हाल की जो टाइमिंग होगी वो देखने वाली होगी कि वो टाइमिंग किस तर्ज पर होगी। देखिए, अगर तो काजी फायद ईसा वाला मामला होता तो इब्तिसाम इलाही, जहीर, फरीद पराचा समेत फजलुर रहमान और बहुत सारे लोगों ने उस पर बातचीत की थी, तो उस पर अगर बुक होना होता तो वो सारे होते। उस पर उनको बुक नहीं किया गया। वो अलग बात है कि उन्होंने एफआईए के अंदर ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया। अब जो असल कहानी यहाँ पर शुरू होने वाली है वो इमरान रियाज के जो लॉयर हैं मियां अली इशफाक और फिर अजद सदीक एडवोकेट की जानिब से, वो असल में प्लान ये कर रहे हैं कि वो इस तरह का कोई भी यानी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करे कि आप बगैर मुकदमे के इन्फॉर्म किए, डिटेल्स दिए, आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। पहले भी इमरान रियाज को, जब आपको याद होगा, तकरीबन उनको 20 दिन तक एक जगह से दूसरी जगह, उन पर कोई 18-20 मुकदमा थे, एक जगह से वो रिहाई मिलती थी तो दूसरी जगह पर वो चले जाते थे।
तो इस सूरत हाल के अंदर फिर एक पिटीशन दायर हुई कि अब आप एक जैसे मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो अब वो असल में ये काम करने जा रहे हैं कि आपने अगर कोई भी चीज़ में गिरफ्तार करना है तो आप ये काम करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं हिडन, जैसे अचानक उनके घर आ गए लोग और वो उनको उठाकर ले गए, गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज ने ये बात कही, उन्होंने कहा जी मुझे गाड़ी में बिठाकर कपड़ा डालकर उसके बाद 15 मिनट तक घर की तलाशी लेते रहे, मेरे वालिद को तलाश करते रहे। और उन्होंने कहा जी मैं असल में चूंकि पंजाब के ऊपर तनकीद कर रहा हूं तो ये मामला है। तो वो तो चुप नहीं बैठने वाले, उन्होंने प्लान ये किया है कि जहां से मुझे जब जैसी रिहाई मिलती है, जहां से मैं रुका था वहीं से शुरू करूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि असल लड़ाई उनके पंजाब में होगी और ये देखना है कि उनकी क्या हर ट्वीट पर, उनकी वीडियो पर जो जो वो बात करेंगे पंजाब के हवाले से, उन पर मुकदमा दर्ज होते जाएंगे और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। ये लड़ाई आप समझ लें कि जो पहले लड़ाई हुई है उससे कम से कम 5 से 10 गुना बड़ी लड़ाई होगी और ये हर दफा होगी और ये यहाँ पर नहीं रुकने वाला, ये मामला बड़ा आगे जाने वाला है। तो इमरान रियाज को ये बात असल में मियां अली इशफाक ने इन्फॉर्म करके बता दी थी। उन्होंने उनको काफ़ी दिन पहले ये बात कही थी, उनके कुछ सोर्सेज थे जिससे उन्होंने इमरान रियाज तक ये बात पहुंचाई थी और उन्होंने उसमें कहा कि ये आपके साथ ये मामला होने वाले हैं, आप मेंटली तौर पर तैयार रहिएगा। ये बात उनको पता थी ये कुछ होने वाला है, यानी पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, जाहिर सी बात है वो जिस पर तनकीद कर रहे हैं, जो मामला है वो तो ख़राब होने वाला है। तो वो कहते हैं कि मुझे ऑलरेडी पता था ये होने वाला है, इसीलिए कल उन्होंने कहा कि जिस ठेके को आप ये कह रहे हैं ये 1 करोड़ 10 लाख का है, मैंने 4 करोड़ कुछ का लिया था ये ठेका। तो उन्होंने कहा कि जितने तो इसके ऊपर मुझे बताया जा रहा है कि मेरे ऊपर इल्जामात हैं खुर्द बुर्द के फलाना, इससे ज़्यादा तो मुझे पैसा ऑफर कर दिया गया था कि आपको दे देंगे और इससे ज़्यादा ऑफर किया गया कि आप बस खामोश हो जाएं। वो कह रहे हैं कि मैं खामोश नहीं हो सकता, मैं असल में जिस मिट्टी का बना हूं ना मैं चुप करके बैठ सकता हूं, मैंने बोलना ही बोलना है और जब मैंने बोलना है तो आप फिर जो मर्जी करते रहे, आप ये कह लें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इमरान रियाज चुप नहीं बैठेगा। वो कहते हैं कि मैं ना तो किसी सियासतदान के पैरों में पड़कर इस लेवल पर पहुंचा, मैं अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। और इमरान रियाज का मामला ये था कि जब वो पहली मरतबा आए थे तो वो असल में एक जगह पहुंचे थे एज आ रिपोर्टर के तौर पर। तो उनको वहां पर गए तो वहां पर एक हमला हुआ किसी जगह शहर के अंदर, तो रिपोर्टिंग के लिए जब वो वहां पर गए तो उनको उनकी जगह एक और जो रिपोर्टर था सीनियर, उसे जाने से इनकार कर दिया। तो इमरान रियाज ने कहा मैं तैयार हूं करने के लिए, अब मुझे भेजें। तो वहां पर सूरत हाल बड़ी खतरनाक थी, जाना मुश्किल था, हालात जरा खराब थे। तो वो उन्होंने कैमरामैन को साथ लिया और चले गए, रिपोर्टिंग कर दी। यहां से उनका आगाज हुआ था। तो वो कह रहे थे कि वो रिस्क टेकर हैं, यानी वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार है। अब उन्होंने लाइफ में जो रिस्क लिए हैं वो इतनी बड़ी उनकी लड़ाई रही है, करते करते वो यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब वो कह रहे हैं कि मैं यहां से पीछे नहीं हटूंगा। अब आपको अगर इमरान रियाज को चुप कर आना, कहते सारी रात जब मुझे यहां पर गिरफ्तार किया गया तो मुझे एक ही पैगाम आता रहा कि आप चुप कर जाएं, बस आप बोले ना, आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, पंजाब की स्पेशली सूरत हाल पर बातचीत ना करें। तो वो कह रहे थे कि सलामी पहली दी गई है रानी को कि देखे जी आपका ये फलाना बंदा है ये वो। असल में वो कह रहे हैं कि मुझे पैगाम दिया गया है कि आपने बाद में पंजाब के मामला के ऊपर खास तौर पर नहीं बात करनी, कोई तनकीद करनी या फलाना करना। चूंकि सब जानते हैं इमरान रियाज लाहौर से उनका ताल्लुक है, तो वो उस बैकग्राउंड के अंदर उनको सारी सूरत हाल का ज्यादा अंदाजा होता है कि मामला क्या चल रहे हैं क्या नहीं। और इस सारे मामले पर अब वो अगले लेवल पर जाकर लड़ाई करने वाले। तो जब अगले लेवल पर जाकर आप लड़ाई करने वाले हैं तो कम से कम 8 से 10 हिडन मुकदमा जो है वो इमरान रियाज पर इस वक्त लगाने की तैयारी है। देखिए उनकी फैमिली जाहिर सी बात है डिस्टर्ब है, उनके वालिद भी डिस्टर्ब है। अब ये घर का फैमिली का प्राइवेट मैटर होता है कि वो कोई भी नहीं चाहता कि भाई उनका बेटा जो है वो जेलों में जाए और बार बार उनके लिए मसले पैदा हो। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उनकी तरफ से भी प्रेशर आता है कि आप ये काम ना करें। क्योंकि देखिए इमरान रियाज ऐसे नहीं है कि उनको कमी है, अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा दिया है, दिमाग भी उनका बड़ा तेज़ है और बहादुरी जो उनके अंदर है वो तो आप जानते हैं कि वो जिस तरह गरजते हैं बरसते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि वो कल डाउन दिखाई दे रहे थे और वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी नहीं हुआ, मुझे इतना यानी सताया गया है, मैं इतनी देर से अजियत में हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम अब मैं फेस कर रहा हूँ कि अब मेरे बाप को घसीटा गया, यानी उनको पता है कि मेरे वालिद साहब ने सारी जिंदगी जो है यानी वो जिंदगी ऐसी गुजारी है कि ईमानदारी की गुजारी, अब उनको घसीट कर मुझे जिच किया जा रहा है। असल में इमरान रियाज का थोड़ा सा मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि आप उनको, वो कहते हैं मुझे आप कन्विंस करना चाहते हैं आर्गूमेंट से कर लें, यानी मुझे आप कह दें कि यार ये चीज़ गलत है और उसकी दलील दे दें, मैं उससे मान सकता हूँ। आप मुझे दबाएंगे तो फिर मेरे पास ऑप्शन ये है कि आप मुझे मार दें, मैं फिर चुप नहीं बैठूंगा, फिर मैं पलट कर वार करूंगा और ये मेरे अंदर चीज़ है
और यहाँ से मैं चुप नहीं कर सकता। इसीलिए वो जहाँ से लड़ी टूटी थी और वहीं पर आ रही है। अब गालिबन इमरान रियाज की इस केस के अंदर उम्मीद है कि ये जमानत हो जाएगी, क्योंकि इस केस में एक तो उनको जुडिशियल कर दिया गया। जब आप एक दफ़ा जुडिशियल हो जाते हैं तो फिर आपकी बेल अप्लाई की जाती है। बेल अप्लाई करने के बाद आप वापस आ जाते हैं, तसलसल टूटता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद जो अगली लड़ाई शुरू होने वाली है, वो कह रहे हैं कि मैंने यहीं से शुरू करना है। वो असल में मामला है जिसको देखा जा रहा है। और ख्याल ये कहा जाता है कि तकरीबन इमरान रियाज के ऊपर 8 से 10 हिडन मुकदमात हैं जिनको पाइपलाइन में रखा गया है कि अगर वो इस सारे मामले पर तनकीद करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो उसमें इमरान रियाज को फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके लिए उनकी पूरी जो टीम है, उन्होंने ऑलरेडी पटिशन और ये तमाम चीज़ें दायर की हैं, क्योंकि बहुत सारे मामला वो अब शुरू होने वाले हैं। वो असल में ये बात कह रहे हैं कि अवाम ने 13 करोड़ पंजाब के जो लोग हैं वो उन्होंने मैंडेट ही नहीं दिया। तो वो असल में जो प्ली थी उनकी इस बात की है कि जिन लोगों ने दिया नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव किस तरह आ सकते थे, यानी उन्होंने जिनको दिया वो आने चाहिए थे। अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो नहीं वो चाह रहे थे वो कैसे आ गए। तो यहाँ से असल में वो लड़ाई। और उसके बाद बाकी तो सूरत हाल अलग है कि जो सूरत हाल होती जाएगी, चीज़ें ख़राब होंगी, करप्शन केसेस आएंगे, मामला काफ़ी ख़राब होंगे, वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो इमरान रियाज इस वक्त बहुत बुरी तरह, जाहिर सी बात है, मसाइल का शिकार है। कल असल में जब वो आर्गुमेंट्स दे रहे थे अदालत के अंदर, तो उनको गुस्सा भी आया हुआ था और दुख भी था और गुस्सा भी था। यानी असल में जब बात यहाँ तक आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक आम शहरी हूँ, मुझे आपने कोई भी मुकदमे में करना है, आप मुझे नोटिस भेजें, मेरी टीम उसको देखेगी। ये क्या सूरत हाल है कि घर में मेरी बीवी होती है, मेरी बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पूरी फैमिली है, और जिसका दिल करता है वो मुंह उठाता है, आता है और अगर मेरे घर पर धावा बोल देता है और उसके बाद तहस नहस करके चीज़ें तोड़ देता है, कैमरे तोड़ दिए, मोबाइल तोड़ दिए, लैपटॉप्स, ये वो सारा कुछ तोड़ के तबाह करके ले जाता है। उसने कहा कि बताएं कि ऐसी सूरत हाल क्या होती है, मैंने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा है? आपको अगर एंटी करप्शन का काम करना है तो आप बताएं, नोटिस भेजिए मुझे। यही प्ली रखी थी राना अब्दुल मारूफ ने, उनके जो वकील है। उन्होंने कहा कि देखिए, अदालत का हुक्म यह है कि आप बगैर नोटिस के चीजें किए किसी को नहीं निकाल सकते। सो अब सूरत हाल देखने वाली होगी कि इमरान रियाज के साथ मामला क्या है। लेकिन तकरीबन अब जो असल लड़ाई है पंजाब में, वो बड़ी खतरनाक हद तक शुरू होने वाली है। और वो कह रहे हैं कि मैंने लड़ना है, चाहे जो मर्जी हो, आपको मुझे चुप कराना है तो आपको परमानेंटली मेरी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी। इमरान रियाज चुप नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।